ओम शांति। अब समय की नजदीकता और परिस्थिति प्रमाण बाबा हम बच्चों से यही आस रखते। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का पुरुषार्थ करो। चारों ओर परिस्थितियां विकराल होती जा रही हैं। हर ओर देखो तो युद्ध की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है। प्रकृति भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। कहीं आंधी है, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप, कहीं तूफान है। हर ओर प्रकृति यही देख रही है कि मौका मिले और सृष्टि की सफाई चालू करूं, जिसके लिए बाबा ने पहले ही बताया कि हम ब्राह्मणों की अंतिम अवस्था ही परिवर्तन का आधार होगी। प्रकृति भी अपने मालिकों के इशारे का इंतजार कर रही है। कब हमारे मालिक संपूर्ण संपन्न बने और वह अपना कार्य तीव्र गति से करे। तो बाप दादा ने अनेक साकार मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ के लिए अनेक इशारे दिए। बाबा कहते ऐसे भी बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा, इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गार्डली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है। ये महावाक्य साकार मुरली से 10 मई 2021 से लिए गए हैं। बाबा कहते यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। कोई सुरूढ़ बुद्धि होते हैं, कोई झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप लेते हैं, यहाँ भी ऐसे है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। ये महावाक्य साकार मुरली से 15 फरवरी 2021 से लिए गए हैं। ऐसे ही बाबा कहते जो बंधन मुक्त होगा उसकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं, तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? जानते हो क्यों होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हैं।
बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है जानते हो? वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, ना सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, किंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा मुश्किल। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया, ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी अधीन नहीं होंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाप दादा का सहज इशारा, योग युक्त, बंधन मुक्त, संपूर्ण सहयोगी बनना, यही संपूर्णता की, बाप के समीपता की निशानी है। ये महावाक्य 13 मार्च 1971 की अव्यक्त वाणी से है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाबा के इशारों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।